सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एम विद्यार्थी ऑफिशियल। माय डियर फ्रेंड्स, आज से हम शुरुआत करने जा रहे हैं राजस्थान जीके की, जिसके अंतर्गत हमारा जो फर्स्ट सब्जेक्ट रहेगा वो रहेगा राजस्थान जियोग्राफी, राजस्थान का भूगोल। तो आज हमारी ये यहाँ पे क्लास नंबर 1 रहने वाली है राजस्थान जियोग्राफी पर, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे जियोग्राफी का इंट्रोडक्शन, सिलेबस, किस तरीके से हमको पढ़ना है, क्या सिलेबस रहने वाला है, और साथ में आज की इसी क्लास में हम यहाँ पे हमारे जो चैप्टर नंबर 1 है वो भी यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 काफी ज्यादा छोटा है, इसी वजह से आज यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता देता हूँ, जिस तरीके से हम यहाँ पे जियोग्राफी कंप्लीट करने वाले हैं वो हम इस तरीके से कंप्लीट करेंगे कि राजस्थान का चाहे कोई कितना भी छोटा एग्जाम हो या कितना भी बड़ा एग्जाम हो, मैं बात कर रहा हूँ लेवल की, चाहे लेवल में कितना ही छोटा एग्जाम हो या कितना ही बड़ा एग्जाम हो, हम इस तरीके से कंप्लीट करेंगे कि सब कुछ आपको जो हम पढ़ाएंगे उसी में से आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। क्योंकि मैं जो ये पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल आप ये मान लो कि मैं आरएस का पढ़ा रहा हूँ। अब आपको पता है जो आरएस की तैयारी कर रहा है, सारे एग्जाम आरएस के नीचे आ जाते हैं, राजस्थान के जितने भी एग्जाम है। तो एक तरीके से हम आरएस के बारे में पढ़ेंगे, आरएस के लिए जीके पढ़ेंगे, और सब कुछ आपके यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस सभी एग्जाम के लिए। समझ गए होंगे, ज्यादा डिटेल में यहाँ पे मैं और नहीं बताऊंगा। तो आज हमारा यहाँ पे जो चैप्टर नंबर 1 रहेगा, इंट्रोडक्शन रहेगा, उसके अंतर्गत हम देखेंगे राजस्थान की उत्पत्ति एंड राजस्थान का परिचय। ठीक है, ये क्लास नंबर 1 हमारी रहने वाली है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर अभी तक आपने एम विद्यार्थी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपना सपोर्ट दिखाइए, और यहाँ पे साथ में आपको बेल आइकन भी प्रेस करना है। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 1 आज हमारा रहने वाला है राजस्थान की उत्पत्ति एंड परिचय। जो मैं पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल एग्जैक्ट हैंड रिटन नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दोनों जगह मिल जाएगा, टेलीग्राम और वेबसाइट पर। टेलीग्राम और वेबसाइट दोनों की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। विद इन 24 आवर आपको लेक्चर, और यहाँ पे लेक्चर तो तुरंत अपलोड हो ही जाएगा, लेक्चर के जस्ट बाद में आपको टेलीग्राम पे ये सब नोट्स आपको देखने को मिल जाएगा। मैं बार बार नहीं बताऊंगा। ठीक है, चलो अभी हम शुरू करते हैं। तो देखो, आपको दिख रहा होगा ये सब, देखो हैंड रिटन नोट्स है, ये हाथों से लिखा हुआ नोट्स है, बिल्कुल डिटेल में लिखा हुआ है, जिसके बाद में आपकी क्लास ली जा रही है। तो आज हम यहाँ पे सिर्फ 2 चैप्टर में, आपका फर्स्ट पेज है वो इसमें सिलेबस बता रखा है, सेकंड पेज में चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो रहा है, बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, देख लो कितना शानदार नोट्स है। ओके, तो अब शुरुआत करते हैं। तो राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान का भूगोल, सबसे पहले आप इसका सिलेबस देख लो। क्या देख लो? सबसे पहले आप इसका सिलेबस देख लो। 1 मिनट में इसको जूम कर देता हूँ। ओके, तो सबसे पहले हम इसका सिलेबस देखते हैं। देखो, सिलेबस में यहाँ पे ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, जो लिख रखा है उसको फटाफट पढ़ो, क्योंकि हम डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं। तो जो आपका फर्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 1, वो है राजस्थान की उत्पत्ति एंड परिचय। समझ गए होंगे, उत्पत्ति एंड परिचय के बारे में हम देखने वाले हैं। सेकंड नंबर का चैप्टर वो रहेगा राजस्थान की स्थिति और विस्तार। स्थिति यानी कि अक्षांशीय, देशांतरीय, इसके हिसाब से हम यहाँ पे स्थिति देखेंगे। विस्तार, क्या क्षेत्रफल वगैरह कितना है, क्या इसकी यहाँ पे सीमाएं हैं, वो सब हम यहाँ पे देखेंगे। अगर क्षेत्रफल है तो निश्चित रूप से उसकी आकृति होगी, तो उसका क्षेत्रफल होगा तो आकृति भी होगी, आकृति होगी तो उसकी सीमाएं भी होगी। तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 में हम ये देखने वाले हैं। थर्ड में हम देखेंगे प्राचीन ऐतिहासिक एवं भौगोलिक स्थलों की वर्तमान स्थिति। ठीक है, फोर्थ नंबर में हम देखेंगे भौतिक प्रदेश, पठार, मैदान, मरुस्थल, ये सब हम देखेंगे। फिफ्थ नंबर पर राजस्थान की जलवायु, जलवायु क्या है, कैसी है, जलवायु का वर्गीकरण, मौसम के अनुसार, ये सब हम देखेंगे। 6 नंबर का पॉइंट अफवाह तंत्र या नदी तंत्र, ये हम देखने वाले हैं। आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। नदी तंत्र देखो, एक तरीके से ये क्या हुआ, जस्ट भैया 1 मिनट। देखो, नदी तंत्र, अफवाह तंत्र, आपने देखा होगा कि यानी कि जमीन के, धरती के नीचे अंतः प्रवाह रूप से भी नदियां पाई जाती है, ऊपर बहने वाली भी नदियां पाई जाती है, ये सब हम यहाँ पे देखने वाले हैं। 7 नंबर का पॉइंट राजस्थान की झीलें, मीठे पानी की झील, खारे पानी की झीलें, सब हम देखेंगे। सिंचाई परियोजना, सिंचाई किस किस तरीके से की जा सकती है, नलकूप के द्वारा, नहरों के द्वारा, कुएं के द्वारा, ये सब हम देखेंगे। जल संरक्षण की तकनीकें हम देखेंगे, किस किस तरीके से जल संरक्षण किया जा सकता है। खनिज, धात्विक और अधात्विक खनिज हम देखने वाले हैं। मृदा क्या है, मृदा के प्रकार हम देखेंगे। वनस्पति के बारे में हम देखेंगे डिटेल में। ये देखो, ये मैं आपको सिर्फ अभी चैप्टर के नाम बता रहा हूँ। वन्य जीव संरक्षण किस किस तरीके से किया जाता है, एक्स सिटू, इन सिटू, बाह्य कंजर्वेशन, बाह्य रूप से संरक्षण, आंतरिक रूप से संरक्षण, स्वस्थानीय संरक्षण, बहिस्थानीय संरक्षण इनको बोला जाता है, यह हम देखेंगे। राजस्थान की कृषि क्या है और इसके प्रकार, ये सब कुछ हम देखेंगे। उद्योग एंड औद्योगिक विकास, ऊर्जा, गैर परंपरागत स्रोत और परंपरागत स्रोत, ये आपने सब नाम सुना होगा, डिटेल में हम देखेंगे। जनसंख्या के बारे में हम देखेंगे। प्रमुख पर्यटक स्थल एवं पर्यटक सर्किट हम देखेंगे। यूनेस्को की संकल्पना, भूपार्क एवं भू विरासत स्थल राजस्थान में संभाव, ये सब हम देखेंगे। राजस्थान में संभाग
पर्यावरणीय मुद्दे, ये हम देखेंगे पर्यावरणीय मुद्दे, पशु संपदा एंड परिवहन। देखो ये सब ये चैप्टर है ना, ये अभी ऐड हुए थे, इसके पहले जो ये है ना, ये सब अभी ऐड हुए हैं। आपने देखा हो तो सिलेबस चेंज हुआ है, इस बार आरएस का सिलेबस चेंज हुआ है, तो ये सब यहाँ पे चैप्टर ऐड हो गए। जो हिस्ट्री का पार्ट था उस कुछ पार्ट को यहाँ पे ऐड कर दिया इन्होंने। तो इस बार हम राजस्थान जीके में पढ़ने वाले हैं ना। तो देखो ये नोट्स वगैरह आपको टेलीग्राम पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, ये सब आप पढ़ लो, ठीक है। ओके चलो शुरू करते हैं अभी हम। अब बिल्कुल मैं चैप्टर नंबर 1 यहाँ पे शुरू कर देता हूँ। तो देखो चैप्टर नंबर 1, आपके चैप्टर नंबर 1 का नाम है राजस्थान की उत्पत्ति एंड परिचय। क्या नाम है? राजस्थान की उत्पत्ति एंड राजस्थान का परिचय। ओके तो देखो एक मिनट, राजस्थान की उत्पत्ति एंड परिचय। सबसे पहले हम देखते हैं उत्पत्ति, राजस्थान की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो चलो एक छोटा सा क्वेश्चन, राजस्थान की उत्पत्ति कैसे हुई है। देखो राजस्थान भारत का हिस्सा है, भारत किसका हिस्सा है? इस विश्व का हिस्सा है, इस वर्ल्ड का हिस्सा है, इस धरती का हिस्सा है, इस पृथ्वी का हिस्सा है। ये चीज आप मानते हो? डेफिनेटली आप मानते होंगे, ठीक है। तो राजस्थान किसका हिस्सा है? इस पृथ्वी का हिस्सा है एक तरीके से। अब देखो ये यहाँ पे मैंने बना रखा है, ये क्या है? ये आपकी पृथ्वी है। तो कोई गोल 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 मैंने ये बना रखा है सर्कल, ये क्या है? आपकी पृथ्वी है। अब आपकी पृथ्वी एक अगर हम मोटे मोटे रूप से देखें तो ये 2 पार्ट में डिवाइड है। पहला यहाँ पे आपका महाद्वीप है, सेकंड आपका यहाँ पे महासागर आपको दिख रहा है। पहला क्या है? महाद्वीप है, सेकंड क्या है? आपका महासागर है। अब आप देखोगे तो महाद्वीप है, महाद्वीप किसको बोला गया है? यहाँ पे जो स्थल होता है, स्थल जो स्थल वाला भाग है उसको हमें महाद्वीप बोला गया है। और ये विश्व का, इस पूरी पृथ्वी का, ये पूरी पृथ्वी का कितना प्रतिशत है? ये 29% आप देख सकते हो। तो जो आपका महाद्वीप है ये आपका 29% है, ठीक है। और जो आपका सेकंड आपका जो महासागर है ये भी किसका हिस्सा है? पृथ्वी का हिस्सा है। तो आपका जो महासागर है ये आपका यहाँ पे 71% है। तो टोटल कितना हो गया? 100% हो गया, 71% और 29%। तो देखो महाद्वीप किसको बोला जाता है? महाद्वीप बोला जाता है स्थलीय भाग को, स्थलीय भाग को। स्थलीय भाग को क्या बोला हमने? महाद्वीप बोला। महाद्वीप कितना भाग बनाता है? 29% बनाता है। देखो यहाँ पे मैंने बना भी रखा है, ये आपका क्या है? ये आपका इसके अंदर जो भी आएगा ये पूरा यहाँ पे महाद्वीप है, ये पूरा महाद्वीप है। और इसके बाहर जो देखो यहाँ पे डॉट 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 ये दिखा रखा है ना, ये क्या है? ये आपका महासागर है। महासागर का क्या मतलब है? जहाँ पे जली जल है, जहाँ पे जली जल है। तो जली जल वाला पार्ट कितना है? 71% है। और स्थलीय भाग कितना? 29% है। तो एक तरीके से हम क्या बोल सकते हैं? महाद्वीप किसको बोलते हैं? महाद्वीप का मतलब है कि महाद्वीप चारों तरफ से, बीच में स्थल भाग और उसके चारों तरफ क्या है? पानी है, जली जल है, उसको क्या बोलेंगे? महाद्वीप बोलेंगे। अब इसको देखो, इस लैंग्वेज, इसको दूसरे लैंग्वेज में बोला जाता है महाद्वीपीय भाग को, इसको बोला जाता है पेंजिया। क्या बोला जाता है? पेंजिया। अब के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और जो महासागर वाला भाग है इसको बोला जाता है पैंथालासा। क्या? महाद्वीप वाले भाग को क्या बोला? स्थलीय भाग को क्या बोला? पेंजिया बोला। और जो महासागर वाला भाग है, जो जलीय भाग है, उसको हमने क्या बोला? उसको बोला हमने पैंथालासा। क्या बोला? पैंथालासा। याद होगी ये वर्ड, आप खुद मुंह से बोलो, लिखो, आपको याद होंगे, पेंजिया, पैंथालासा। अब देखो पैंथालासा से हमको कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं हम किस पे रह रहे हैं। आप किस पे रह रहे हो? आप स्थलीय भाग पे रह रहे हो ना भाई, आप स्थलीय भाग पे रह रहे हो। तो स्थलीय भाग किस में आएगा? पेंजिया में आएगा। और पैंथालासा किसका भाग है? जलीय भाग है। इससे हमको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि राजस्थान है वो एक स्थलीय भाग है। तो हमको किससे मतलब है? पेंजिया से मतलब है। ये पेंजिया, ये पेंजिया, ये यहाँ पे हमको किससे मतलब है? पेंजिया से मतलब है। अब पेंजिया यहाँ पे 2 भागों में डिवाइड है। महाद्वीप है, देखो महाद्वीपों का जब विभाजन हुआ था तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हुआ था। विभाजन क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सब हमको नहीं पढ़ना। आपके एग्जाम में ये सब नहीं आएगा, आपके एग्जाम में जो आएगा वो पढ़ो। महाद्वीपों का जब विभाजन हुआ तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हुआ। कितने पार्ट में डिवाइड हुआ? 2 पार्ट में डिवाइड हुआ। आपका फर्स्ट वाला पार्ट है ऊपर, ये मैंने लिख रखा है अंगारा लैंड। सेकंड वाला पार्ट है, ये मैंने लिख रखा है गोंडवाना लैंड। तो मैं आपको नॉलेज के लिए बता देता हूँ, देखो समझ लो इसको अच्छे से। ये आपका राइट हैंड है, उधर उस भाग को बोला जाता है पूरब। आपका जो लेफ्ट हैंड है, इस भाग को बोला जाता है भैया पश्चिम। जो आपके सिर वाला भाग है उसको बोला जाता है उत्तर। और जो आपका पैर वाला भाग है उसको बोला जाता है दक्षिण। ये चीज रट लो, बार बार काम आएगी, मैं वापस बताऊंगा, कई बार बताऊंगा, लेकिन रटो। राइट हैंड वाला भाग पूर्व, लेफ्ट हैंड वाला भाग पश्चिम, सिर वाला भाग उत्तर और पैर वाला भाग दक्षिण, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो महाद्वीप है, महाद्वीपों का 2 पार्ट में यहाँ पे डिवाइड हुआ, विभाजन हुआ। तो जो यहाँ पे उत्तर वाला भाग है, जो उत्तर वाला भाग है उसको क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे अंगारा लैंड। क्या बोलेंगे? अंगारा लैंड बोलेंगे। और जो आपका यहाँ पे दक्षिण वाला भाग है उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हम गोंडवाना लैंड। क्या बोलेंगे? गोंडवाना लैंड। तो स्पेशली अगर मैं बात करूं हमारे भारत की, हमारे राजस्थान की, तो वो यहाँ पे बिलोंग करता है गोंडवाना लैंड से। किससे बिलोंग करता है? सेकंड वाला पार्ट गोंडवाना लैंड से। तो एक तरीके से मैंने आपको बताया, हम जो मतलब रखेंगे वो रखेंगे महाद्वीपीय भाग से, यानी कि पेंजिया भाग से। और पेंजिया भाग में भी कौन से भाग से मतलब रखेंगे? हम रखेंगे दक्षिणी भाग, और वो कौन सा है? आपका गोंडवाना लैंड। तो देखो आप, महाद्वीपों का विभाजन हुआ, ऊपर ऊपर वाला पार्ट क्या हो गया? अंगारा लैंड हो गया। नीचे नीचे वाला पार्ट क्या हो गया? गोंडवाना लैंड हो गया। और जो बीच में आप ये देख रहे हो, ये क्या है? ये क्या है?
ये बीच में यह है भूसन्नति और इसको बोला जाता है भैया तैतीस सागर। क्या बोला जाता है, देखो थोड़ा जूम करता हूं और इसको बोला जाता है भैया तैतीस सागर। क्या बोला जाता है, तैतीस सागर। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड को जिसने बीच में जोड़ रखा है उसको बोलते हैं भूसन्नति तैतीस सागर। ये भी एक पृथ्वी का ही हिस्सा है, ये भी एक महाद्वीप का हिस्सा है, ये भी पेंजिया का ही हिस्सा है। समझ गए, आगे बढ़ते हैं। सबको समझ आएगा, आराम आराम से पढ़ो, बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, बहुत अच्छे से समझ आएगा। एग्जाम में लेक्चर के बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला, ये मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं। ठीक है, देखो पेंजिया किसको बोलते हैं, अभी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैंने यहाँ पे देखो डेफिनेशन लिख रखी, पेंजिया किसको बोलते हैं। अल्फ्रेड वेगनर, अल्फ्रेड वेगनर ये यहाँ पे साइंटिस्ट जिसने नाम दिया है, अल्फ्रेड वेगनर के अनुसार संयुक्त महाद्वीपों को पेंजिया कहा जाता है। पेंजिया किसको बोला, संयुक्त महाद्वीपों को बोला। मैंने बोला महाद्वीप का विभाजन हुआ था अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में, तो संयुक्त महाद्वीपों को क्या बोला, पेंजिया बोला। वर्तमान पेंजिया के दो भाग है, वर्तमान पेंजिया के दो भाग है। पहला अंगारा लैंड जो कि उत्तरी भाग था, सेकंड यहाँ पे गोंडवाना लैंड जो कि क्या भाग था, आपका दक्षिणी भाग था। ये लिख रखा पेंजिया का उत्तरी भाग और पेंजिया का दक्षिणी भाग, मैंने ऊपर डायग्राम बना के आपको बताया था, एक समझ आ गया। सेकंड पेंथालासा, पेंथालासा क्या है, वही अल्फ्रेड वेगनर के अनुसार संयुक्त महासागरों को, ऊपर क्या था संयुक्त महाद्वीप, मैंने बताया था भाई याद करो, ये 71% पार्ट बना रहा था। तो अल्फ्रेड वेगनर के अनुसार संयुक्त महासागरों को पेंथालासा कहा जाता है। पेंथालासा का मूल महासागर प्रशांत महासागर है। पेंथालासा की उत्पत्ति किससे हुई है, प्रशांत महासागर से हुई है, जो कि 46% पार्ट बनाता है। बाकी सब महासागर इसके टूटने से बने हैं। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, मूल महासागर, वो है प्रशांत महासागर। बाकी जितने भी महासागर है छोटे मोटे, वो सब इसके टूटने से बने प्रशांत महासागर है। ठीक है, जैसे कि पेंथालासा एक एग्जाम्पल। देखो समझ आ गया, पेंजिया पेंथालासा आपको समझ आ गया होगा। दो टर्म थे, दोनों टर्म यहाँ पे क्लियर होते हैं। फिर एक बीच में आ रहा था ना 33 महासागर, भूसन्नति वाला पार्ट जो मैंने बताया था, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड को बीच में जोड़ रहा था। तो 33 महासागर यह एक भूसन्नति है जो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के मध्य स्थित है। समझ गए, समझ गए ना। और एक तरीके से मैं बोल सकता हूं जो 33 सागर है ना, ये भी यहाँ पे, ये भी एक तरीके से जलीय पार्ट है, लेकिन कंप्लीट जलीय पार्ट नहीं है। ये अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में आता है। मैं आपको कुछ क्वेश्चन बताऊंगा, वहां पे आपको समझ आ जाएगा। समझ लो अच्छे से, चलो मैं भी समझा देता हूँ। देखो ऊपर समझाता हूँ मैं आपको, देख लो यहीं देखो। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, बताओ राजस्थान की उत्पत्ति कैसे हुई। आपको मैं कई सारे क्वेश्चन बनाता हूँ, 2-3 क्वेश्चन बनेंगे, मैं आपको बताता हूँ। पहला क्वेश्चन सुनो अच्छे से, मैं पूछ रहा हूं आपसे, राजस्थान की उत्पत्ति इस कौन से स्थलीय भाग से हुई है। बताओ राजस्थान की उत्पत्ति कौन से स्थलीय भाग से हुई है। तो क्या आंसर जाएगा, अंगारा लैंड जाएगा। मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, पहला अंगारा लैंड है, सेकंड आपका भूसन्नति 33 सागर है, थर्ड आपका गोंडवाना लैंड है, फोर्थ तीनों। तो आंसर क्या जाएगा, मैंने स्थलीय भाग की बात की है, मैंने आपको बताया था हमको मतलब सिर्फ और सिर्फ सेकंड वाले पार्ट से, ये स्थलीय भाग है, ये स्थलीय भाग है। तो आंसर क्या जाएगा, गोंडवाना लैंड जाएगा। वही आपसे पूछ लिया जाता कि राजस्थान की उत्पत्ति किस जलीय भाग से हुई है, किस एक्वेटिक पार्ट से हुई है, तो आंसर जाएगा भैया 33 सागर भूसन्नति। मैंने बताया था अंगारा लैंड गोंडवाना लैंड ये धरती का हिस्सा है, ये स्थलीय भाग है। लेकिन जो 33 सागर है ये भी स्थलीय भाग ही है, लेकिन साथ में इसमें कुछ जलीय पार्ट भी इंक्लूड है। तो अगर एक्वेटिक पार्ट के बारे में पूछा जाए तो भूसन्नति 33 सागर आंसर जाएगा। स्थलीय के बारे में पूछा जाए तो आपका गोंडवाना लैंड आंसर जाएगा। लेकिन सोचो, आपसे सिर्फ नॉर्मल पूछा जाए राजस्थान की उत्पत्ति कौन से भाग से हुई है, उसमें पहला ऑप्शन हो अंगारा लैंड, दूसरा ऑप्शन हो गोंडवाना लैंड, तीसरा ऑप्शन हो भूसन्नति 33 सागर और चौथा ऑप्शन हो भूसन्नति 33 सागर एंड गोंडवाना लैंड दोनों। तो ये यहाँ पे आंसर जाएगा दोनों। मैंने कंडीशन बोली है यहाँ पे, स्थलीय और जलीय किसी भी कुछ भी मेंशन नहीं किया हो और ये दोनों के बारे में ऑप्शन में हो तो दोनों आंसर जाएगा। ठीक है, बाकी अपन क्वेश्चन कराएंगे ना, वह क्वेश्चन वाली सीरीज में क्वेश्चन में आपका मेंशन कर दूंगा। अभी हम यहाँ पे ओनली थ्योरी देखेंगे, आपको अच्छे से सुनना पड़ेगा, जिसके बाद ही मेरी चीजें आपको समझ आएगी। राजस्थान का निर्माण, राजस्थान का निर्माण कैसे हुआ, एक इसका मतलब मैं बोलूँ तो इसका सीक्वेंस याद करना है आपको, वो सीक्वेंस में याद करवा रहा हूँ। उसका ये ट्रिक है, उसका ये ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है, जीटी। जयपुर कौन कौन आया है, जयपुर में कौन कौन रहता है, जीटी नाम आपने जरूर सुना होगा। जीटी, जीटी एक मॉल है। इस तरीके से याद रख लो भाई, जयपुर में मॉल है। सेकंड तरीका बताता हूँ, जब आप ABCDEFG बोलते हो तो पहले क्या आता है, जी आता है, बाद में क्या आता है, टी आता है। तो जीटी, जी का मतलब है यहाँ पे गोंडवाना लैंड, जी का मतलब क्या है गोंडवाना लैंड, और टी का मतलब है 33 सागर। तो राजस्थान का निर्माण कैसे हुआ, जीटी से हुआ। और जीटी का क्या मतलब है, जीटी का मतलब है गोंडवाना लैंड और 33 सागर से। क्वेश्चन कराया था ना मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले, बताया था आपको कि हमको अंगारा लैंड से कोई मतलब नहीं है, हमको मतलब है सिर्फ और सिर्फ गोंडवाना लैंड और साथ में 33 सागर से। गोंडवाना लैंड फुली स्थलीय भाग, 33 सागर अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड को बीच में जोड़ रहा है, जो कि एक्वेटिक और स्थलीय दोनों भाग है, उसमें इंक्लूड है। ठीक है, समझ गए होंगे आप। अब देखो राजस्थान का निर्माण किससे हो रहा है, जीटी से हो रहा है। अब देखो गोंडवाना लैंड,
समझ लो, गोंडवाना लैंड में दो चीजें इंक्लूड अपने आप में, पहली यहाँ पे और ये सेकंड। इसी तरीके से तैतीस सागर में भी दो चीजें इंक्लूड है, पहली यहाँ पे और दूसरी यहाँ पे। अब जो यहाँ पे सीक्वेंस है ना, इसी तरीके से आपको याद करना है। 1 मिनट में एक काम करता हूँ जिससे आपको डाउट ना हो। मैं इसको 3rd और 4 नंबर मेंशन कर देता हूँ जिससे आप याद रख पाओगे। ओके, देखो, अंगारा लैंड सबसे ऊपर था, गोंडवाना लैंड सबसे नीचे था। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, राजस्थान का निर्माण हुआ है वो जीटी से हुआ है। और इसका सीक्वेंस आपको इस तरीके से याद रखना है कि लेफ्ट टू राइट आपको जाना है, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, देखो मैंने यहाँ पे लिखा है प्राचीनतम भाग, प्राचीनतम भाग। प्राचीनतम का मतलब जो सबसे पहले बना था। नवीनतम भाग, नवीनतम भाग का मतलब है जो सबसे नया बना हो। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सीक्वेंस बताओ प्राचीनतम भाग कौन सा है, तो आपको याद करना है गोंडवाना लैंड के दो भाग है, पहला अरावली पर्वत, सेकंड हाडोती पठार। देखो नाम से ही समझ आ रहा है, पर्वत पठार एक तरीके से क्या, चट्टानी, चट्टान के बारे में बात हो रही है, आप समझ सकते हो चट्टान के बारे में बात हो रही है ना। सबसे पहले किसका निर्माण हुआ, चट्टानों का निर्माण हुआ। जिसके बाद में किसका निर्माण हुआ, जिसके बाद में मरुस्थल मैदान का निर्माण हुआ। तो याद करो सबसे पहले किसका निर्माण हुआ, वो हुआ अरावली पर्वतमाला का। सेकंड नंबर पे किसका हुआ, वो हुआ हाडोती पठार का। एक तरीके से एक भाग है, चट्टानी भाग है। थर्ड नंबर पे किसका निर्माण हुआ, वो हुआ मरुस्थलीय भाग का। फोर्थ नंबर पे किसका निर्माण हुआ, वो हुआ मैदान का। ठीक है, इसको बोल सकते हो पूर्वी मैदान। ठीक है ना। ओके, अब देखो एक नोट लिख रखा है मैंने, इस नोट को समझो। अरावली व हाडोती, अरावली व हाडोती यानी किसकी बात हो रही है, गोंडवाना लैंड की हो रही है। अरावली व हाडोती भारत के प्रायद्वीपीय पठार के भाग है। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। अगर आप भारत की ज्योग्राफी पढ़ोगे, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ोगे, तो हमने यहाँ पे देखो इसको क्या नाम दिया, हमने यहाँ पे जो आपकी अरावली पर्वत और हाडोती पठार है, इसको हमने क्या नाम दिया, इसको हमने गोंडवाना लैंड नाम दिया। ये दो चीजें हैं। लेकिन जो ये अरावली व अरावली पर्वत वाला वो जो हाडोती का पठार है, इसको इंडियन ज्योग्राफी में इसको एक ही नाम देते हैं, और वो क्या नाम देते हैं, वो नाम देते हैं प्रायद्वीपीय पठार। क्या नाम देते हैं, प्रायद्वीपीय पठार। तो अरावली व हाडोती भारत के प्रायद्वीपीय पठार के भाग है, प्रायद्वीपीय पठार के भाग है। जबकि मरुस्थल व पूर्वी मैदान, 3rd और 4th नंबर की बात हो रही है, जबकि मरुस्थल व पूर्वी मैदान यहाँ पे उत्तरी विशाल मैदान के भाग है। तो आप तो इतना याद रखो कि इंडियन ज्योग्राफी में अरावली पर्वतमाला व हाडोती पठार, इसको क्या बोला जाता है, प्रायद्वीपीय पठार बोला जाता है। देखो हमारे इंडिया में अरावली पर्वतमाला और हाडोती का पठार ये अपने आप में चट्टानों के रूप में माना जाता है, काफी कठोर भाग है। इसको क्या नाम दिया, प्रायद्वीपीय पठार नाम दिया। किसमें, इंडियन ज्योग्राफी में। क्वेश्चन पूछा जाता है भैया, ऑलरेडी आ चुका है क्वेश्चन। और जो साथ में आपका इधर से आपका मरुस्थल व पूर्वी मैदान था, यानी कि 33 सागर से जिसका निर्माण हुआ था, उसको क्या नाम दिया, उत्तरी विशाल मैदान नाम दिया। ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ये बात कर रहा हूँ इंडियन ज्योग्राफी। तो आपका आज ये फर्स्ट चैप्टर था जो कि खत्म होता है। देख लो इतना आसान, इतना शॉर्ट तरीके में लिखा, और इसके बाद क्वेश्चन और नहीं आएगा, मजे की बात। तो ये ऐसा नोट्स, बहुत ही जबरदस्त नोट्स से कंटेंट बनाने में टाइम लगा है। कुछ दिन पहले मैंने क्लास में बोला था कि राजस्थान ज्योग्राफी बहुत जल्दी स्टार्ट कर देंगे, थोड़ा टाइम लगा था स्टार्ट करने में, लेकिन उसका रिजल्ट आप देख सकते हो, काफी बेहतर आपको मिलने वाला है, क्योंकि नोट्स के बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। आप एक बार इसको देख लेना, रिवाइज कर लेना। क्लास अपलोड होने के बाद में 1 घंटे बाद, 10 मिनट बाद, मैक्सिमम 24 घंटे बाद आपको जो नोट्स है वो टेलीग्राम पे मिल जाएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। जो ये नोट्स है ना, जो आज ये पढ़ा रहा हूं मैं, ये कंप्लीट नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है। टेलीग्राम पे सबसे पहले जाना, सबसे पहले टेलीग्राम पे अपलोड होता है एम विद्यार्थी ऑफिशियल, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। जाके आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, और साथ में आप पढ़ाई अपनी कर सकते हो। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, रिप्लाई आपको मिल जाएगा। बाकी प्लीज अगर कंटेंट पसंद आया हो तो आपको वीडियो लाइक करना है और फ्रेंड्स में आपको शेयर करना है, क्योंकि अपना चैनल नया है, समझ सकते हो आप। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आप मेरी फीलिंग समझ गए होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई क्लास के साथ। 2nd नंबर की क्लास आएगी 2nd चैप्टर के साथ में आपका राजस्थान जो अधिनियम है, नगर पालिका एक्ट, वो आपका चलता रहेगा कंटिन्यू। ठीक है, जीके भी कंटिन्यू रहेगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।